मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारतः। अब इसको अन्वय करते हैं। अन्वय मीन्स उसको करेक्ट सेंटेंस में लेके आते हैं। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम। यहाँ पे मम और अहम ये दोनों अक्षर अपने लिए यूज होते हैं। मम मतलब मेरा, अहम मतलब जब हम अस्मी भाव के साथ बोलते हैं तो दोनों की मीनिंग हो जाती है मेरा। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं मम महत ब्रह्म योनिहि, मेरा महत ब्रह्म योनि ही, यह जो सारा महत ब्रह्म है वह मेरी योनि है। अब ये महत ब्रह्म क्या होता है, हम नीचे एक एक शब्द को देखते हुए चलते हैं। पहला शब्द है मम। मम में देखिए क्या है, मम और अहम। जब हम अहम बोलते हैं, अहम में एक रिस्पेक्ट आती है, एक ईश्वर का भाव आता है कि अहम। और जब हम ममा बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है कि जैसे मेरा शरीर मेरा मन। यहाँ पे मेरा शरीर और मेरा मन मैंने क्या लिखा है कि जब हमारा ममा वर्ड आता है तो ममा में क्या है कि मेरी ये चीज, मेरी ये चीज। तो जिसकी ये चीज है वो श्रेष्ठ हुआ उस चीज से। इसी तरह यहाँ पे जो परमात्मा ने शब्द उठाया है, ये जो पद उठाया है मम, ये मम परमात्मा की श्रेष्ठता बताता है। किससे? जिसके लिए वो बता रहे हैं कि ये मेरी चीज है। तो वो क्या चीज बता रहे हैं? मम योनि ही महत ब्रह्म, यानी मेरी यह योनि है। क्या? महत ब्रह्म। ये जो सारा महान ब्रह्म स्वरूप आपके सामने विद्यमान है। महत ब्रह्म किसको कहते हैं उसको और डिटेल में देखते हैं। महत ब्रह्म, ये जो सारा महत ब्रह्म है ये मेरी योनि है। महत ब्रह्म, महत ब्रह्म यानी महतत्व। महतत्व किसको बोलेंगे? मूल प्रकृति को। सबसे पहले पुरुष उत्पन्न हुए, ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म थे, जो अकर्ता ब्रह्म थे, जो अभोक्ता ब्रह्म थे। वो निराकार ब्रह्म वह स्वयं कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने अपने भीतर से शक्ति को प्राकट्य करते हैं। उनकी जो शक्ति निकलती है उस शक्ति को हम कहते हैं प्रकृति, या उसी को हम कह देते हैं मूल कारण प्रकृति। उसी को कह देते हैं अव्यक्त। अव्यक्त क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है वो हमको दिखाई नहीं देती है। अव्यक्त, व्यक्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो हमें दिखाई नहीं देती है, समझ नहीं आती है। वह क्या है? अव्यक्त है। इसी को ही कोई कोई महत शब्द से कहता है। तो ये महत प्रकृति ही जो है उसी प्रकृति में से फिर उत्पन्न होता है महतत्व। महतत्व मतलब जो सबसे पहले महान तत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति में से, उसको कहेंगे महतत्व। महतत्व क्या है? सारी समिष्टि की जो बुद्धि होगी, समिष्टि का जो ज्ञान होगा, समिष्टि की जो कॉन्शियसनेस होगी या अवेयरनेस होगी, उस पूरे को कहेंगे महतत्व। फिर महतत्व से आगे सारा विस्तार होता है, अहंकार उत्पन्न होते हैं। फिर हमने पढ़ा ही है कि अहंकार में से फिर पंच महाभूत, फिर पंच महाभूत के सात्विक अंश, राजस अंश और तामस अंश से फिर सारी इंद्रियां इत्यादि उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये विस्तार हमने तत्वबोध में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेन समझने की बात क्या है कि महत ब्रह्म, महत ब्रह्म किसको कहा है? तो महत ब्रह्म यहाँ पे परमात्मा अपनी प्रकृति के लिए कह रहे हैं कि मेरी ये जो प्रकृति है जिसको मैंने विस्तार से यहाँ पर प्रकट किया है, वो मेरी क्या है? वो मेरी योनि है। यह इतनी बड़ी जो दिख रही है, ये सारा गर्भ है, ये सारी योनि है। तो मम योनि ही महत ब्रह्म, इसी को अन्वय करो स्ट्रेट लाइन में। मम महत ब्रह्म योनि ही, मेरी ये महत ब्रह्म जो है वह योनि है। फिर वहां से आगे से लेंगे अहम।
जैसे पूरा शब्द था तस्मिन गर्भम ददामी अहम, ये सेंटेंस क्लियर नहीं है, इसको सेंटेंस बनाएंगे। अहम तस्मिन गर्भम ददामी, अहम यानी मैं, तस्मिन उसमें, गर्भम गर्भ को, ददामी धारण करता हूँ, उसके भीतर उस जीव रूप के अंश में मैं अपने आप को स्थापित करता हूँ। किसमें? जो मेरी यह योनि है, वह कौन सी है? प्रकृति। मम महत ब्रह्म योनि, मेरी यह महान योनि गर्भ है। अहम तस्मिन गर्भम ददामी, इसमें मैं अपने गर्भ को, जीव अंश को धारण करता हूँ, उसमें स्थापित हो जाता हूँ। यानी मैं स्वयं ही अपना अंश रूप लेकर उसके भीतर गर्भ के रूप में आ जाता हूँ। हुआ क्लियर? ठीक है। इसीलिए जब भी हमको दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में दिखाते हैं कि वो उस पत्र पर आ जाते हैं, तो वो जो छोटा बालक है वो दिखा रहे हैं कि परमात्मा इतने महान स्वरूप उस छोटे से अंश गर्भ रूप में प्रकृति के भीतर आकर वहां पर ही प्रकृति का स्वयं विस्तार करना प्रारंभ करते हैं नारायण के रूप में। सो मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम। आगे, संभवः सर्वभूतानां तताह भवति भारतः। यहाँ पर अन्वय करेंगे। ततः सर्वभूतानां, ततः मतलब उसमें से, किसमें से? जिसमें मैंने गर्भ को स्थापित किया, उसमें से, सर्वभूतानां संभवः भवति, सर्वभूतानां जितना भी आपको भूत दिख रहा है, भूत समुदाय यानी जड़ चेतन मैंने लिखा हुआ है नीचे, सर्वभूतानाम जो भी हमको जड़ प्रकृति दिखती है या चेतन प्रकृति दिखती है। जड़ प्रकृति किसको कहेंगे? जो भी तामस योनियां होती है, जो भी अविद्या की योनियां होती है, नीचे वाली योनियां होती है, पशु पक्षी इत्यादि योनियां होती हैं, वे सारी योनियां जड़ योनियों में आ जाती हैं, क्योंकि उसमें जैसे लता वृक्ष इत्यादि है, वो सब मूक योनियां होती हैं, उनको जड़ योनियां कहते हैं। चेतन योनि वो होती है जहां पर अंतःकरण चेतनता में आ जाता है, जहां पर थोड़ी सी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जहां पर इंटेलेक्ट काम करता है, उसको कहते हैं चेतन प्रकृति। तो भूत समुदाय मतलब जितना भी ये जड़ चेतन है, तताह सर्वभूतानाम उससे ये सारा भूत समुदाय, संभव, संभव यानी प्रकट होना, वो सारा प्राणियों की उत्पत्ति, भवती यानी होती है, संभव यानी उत्पन्न, भवती यानी होता है, सर्वभूतानाम ये सारे भूत समुदाय के प्राणी जो है, उन सबकी उत्पत्ति मैं स्वयं उस गर्भ में स्थापित करके करता हूँ। और वह कौन सी है? वह मेरी योनि। वह योनि कौन सी?